Women should stand tall, worship freely, cook with love, and live without shame. If the Devi bleeds herself, she will never reject daughters who also bleed. Bleeding and menstruation is as natural as breathing and sweating. तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जो आपको गारंटीड अबंडेंस एंड वेल्थ अट्रैक्ट करेगा एंड आपकी इनर शक्ति को इमिजिएटली एक्टिवेट करेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस या एम्पायर कैसे लॉन्च करें जो आपके पर्पस के साथ अलाइंड हो, या फिर आप जानना चाहते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ माइंड ब्लॉक ऑफ फियर, you can definitely freely contact me. My Instagram handle is @Jasmine Primlani. You can contact me and I would love to help you, and I guarantee you miracles. For once you reach me, you will return only with growth. अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की, नारी शक्ति की, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सारी विमेन रूल कर रही हैं। विमेन आर रूलिंग द वर्ल्ड, जहाँ हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वहीं हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता हैं। वहीं ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि काफी स्ट्रगल करती हैं अपने करियर गाइडेंस में। वो ये सोचती हैं कि वो स्टक फील कर रही हैं, क्या चूज करे, क्या ना करे। उनको हीलिंग गाइडेंस की जरूरत है। क्या आप ये जानते हैं टैरो गाइडिंग की मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमें कौन सा एम्पायर बिल्ड करना चाहिए, किस तरह से एम्पायर बिल्ड करना चाहिए, कौन से ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनको अगर हम रखेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे। इन्हीं सब सीक्रेट्स को हम रिवील करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में। तो ये है हमारा डिवाइन पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। इसी के साथ मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ punjabkesari.com के इस खास पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपके साथ अरुंधति नौटियाल। इन्हीं सब सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर एंड लाइफ कोच जैस्मिन प्रिमलानी। जैस्मिन प्रिमलानी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, वेलकम टू punjabkesari.com। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नारी शक्ति की हम बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इनर सोल से, इनर शक्ति से एक विमेन कैसे कनेक्ट कर सकती है? जहाँ तक बात करते हैं इंडिया जैसे कंट्री की, जहाँ पे नारी शक्ति को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है आजकल के टाइम में, वेर इट इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग वर्ल्ड, वेर इट इज़ अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, every human being has a divine masculine and a divine feminine. नारी शक्ति का मतलब होता है कि अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ आपको इन ट्यून रहना, इन टच रहना। नारी शक्ति का ये मतलब नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वी आर बेटर देन अ मैन। एक मैन की अपनी जगह है, एक वुमन की अपनी जगह है। अगर आप देखें बिगेस्ट लव स्टोरी जो रही है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, शिव एंड पार्वती की। पार्वती माँ को आदि शक्ति बुलाया जाता था। शिव जी ने खुद बोला है कि विदाउट पार्वती माँ ही वॉज इनकम्प्लीट। सो टू कनेक्ट विद योर इनर शक्ति इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, यू हैव टू टेक अ पावर पॉज। पावर पॉज इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज हम लोग कनेक्टेड तो है वर्ल्ड से, बट हम अपने इंटरनल इनर फेमिनिन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ पावर पॉज। इस पावर पॉज में आप अपने, फर्स्टली यू हैव टू फील योर ओन फेमिनिनिटी। वन हैंड यू हैव टू प्लेस ऑन योर हार्ट एंड वन हैंड यू हैव टू प्लेस ऑन योर वूम। वाई वूम? बिकॉज वुमन इज़ द क्रिएटर। क्यों वुमन को ही ये रोल दिया जाता है टू क्रिएट? बिकॉज शी हैज़ अ सेक्रेड womb inside her which can lead to creation. So you have to meditate on that for at least 5 to 10 minutes in a day. और अगर हम बात करें हीलिंग प्रोसेस की, तो हीलिंग क्या होता है? हीलिंग आपका एनर्जी वर्क से होता है एंड शैडो वर्क से होता है। एनर्जी वर्क एंड शैडो वर्क में ये डिफरेंस है। एनर्जी वर्क में जो आपकी करंट एनर्जी है आप उसको अपग्रेड करते हैं। शैडो वर्क का मतलब होता है जो आपकी दबी हुई एनर्जी है, जो आपको बचपन से सिखाया जा रहा है या आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं कि ये चीज़ अपनी बाहर नहीं लानी, ऐसा नहीं करना, अपनी ये साइड नहीं दिखानी, उसको सप्रेस करना है। सो healing that part of yourself is known as shadow work. So when you heal your shadow first and then you build based on energy work, the empire will always sustain.
डिवाइन एनर्जी की अगर हम बात करें तो डिवाइन एनर्जी क्या होती है और कोई महिला अपनी डिवाइन एनर्जी को कैसे पहचाने? जैसे बात करते हैं कि हम अपने आप को कैसे पहचाने। डिवाइन एनर्जी जो आपकी होती है, इट इज़ सपोज टू बी एन एनर्जी विच आई सेड इज़ योर इनर फेमिनिन। आपकी जो स्त्री शक्ति होती है, अगर आप उसको एम्ब्रेस करना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। जैसे आप सुबह उठे, इट इज़ नोन एज द पावर पोज। ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट एंड इवन एंशियंट स्क्रिप्चर्स में ये बिलीव किया है, अगर आप सिर्फ 5 मिनट्स के लिए सुबह उठ के एक पावर पोज को होल्ड करें, A, it will reduce your stress, B, it will build your confidence. Okay. So it is very important now in a fast-paced world to do things which we can inculcate in our daily routine. क्योंकि उससे क्या होता है, उसकी consistency बनी रहती है। तो अगर कोई महिला, कोई विमेन अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो ऐसा कौन सा मंत्र होना चाहिए जो उनको रिपीट करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई मंत्र जो उनको माइंड में रखकर, अपनी डिवाइन एनर्जी को माइंड में रखकर और फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या एम्पायर बिल्ड करना चाहिए? So one very powerful mantra which even I personally use for myself, I am the source, I am not the seeker. इसका मतलब है कि whatever I am seeking, जो भी मैं सीख कर रही हूँ, is seeking me. I am not chasing, whatever I am seeking is seeking me. So I am the source, I am not the seeker. एक ये है। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रा भी है, इट इज़ लाइक अ स्पेल आप कह सकते हैं। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, wolf magic begin now. So it is going to be very powerful if you chant it 21 times in a day. So you can chant it in the morning, in the middle, doesn't matter, but it is a very powerful spell which you can use to start your business. टैरो जो होते हैं, कार्ड्स जो होते हैं, ये कैसे प्ले करते हैं? जैसे अगर किसी को एम्पायर बिल्ड करना है, कोई भी आजकल की जनरेशन में लड़कियां हैं, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, या वो अपनी फील्ड में स्टक फील कर रही है कि अगर हम एक फील्ड में हैं लेकिन हमें स्विच करना है, तो टैरो कार्ड्स कैसे हेल्प करते हैं आपको कैरियर गाइडेंस में? सो टैरो, जैसे मैंने आपको समझाया है, इट इज़ नॉट अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स, इट इज़ एक्चुअली न्यूरो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ टूल विच यू कैन यूज टू टॉक टू योर सोल। टैरो कार्ड्स जब आप निकालते हैं, अब आप स्टक फील करें, सबसे पहली चीज़, अगर आप अपना करियर अपने पर्पस के साथ अलाइन कर देंगे, मैं आपको लिखत में दे सकती हूँ, देयर इज़ नो चांस दैट यू विल नॉट गेट सक्सेस। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फ्रॉम टैरो you can find out what is the purpose of my life, what is the purpose aligned career meant for me, and how I can start it. So these are the questions which tarot can help you get. अगर आप stuck feel कर रहे हैं, तो आप ये tarot से साफ पूछ सकते हैं कि मैं ऐसी चीज़ क्या है जो नहीं देख पा रही हूँ। Because mostly हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ें छुपी हुई होती है उस पर फोकस नहीं करते। राइट। सो वी हैव टू सी, वी हैव टू, बोलते हैं ना कि दूसरे के को देखने से पहले आप अपने अंदर झांके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड, कि व्हाट आर वी निग्लेक्टिंग, ऑल दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम टैरो। और जो हीलिंग प्रैक्टिसेस की आपने बात करी है, तो और ऐसी कौन सी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम विमेन को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सब करना चाहिए? हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कुछ आपके मेंटल ब्लॉक्स ब्रेक करना। विमेन शुरू से, मेजॉरिटी ऑफ द विमेन, आजकल तो बहुत बेटर हो गया है, बट मेजॉरिटी ऑफ द विमेन स्टिल बिलीव दैट they have this fear that लोग क्या कहेंगे, या फिर they have this fear that we cannot do it alone, हम ये अकेले कैसे करेंगे। सो वो चीज़ें, उनको मेंटल ब्लॉक्स ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, जो हीलिंग एंड कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू होती है। इन प्रोग्राम्स में आपकी इनर फेमिनिन को बर्थ दिया जाता है, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन साइड को मैरी किया जाता है, सो दैट यू कैन अटेन अ गुड बैलेंस एंड स्ट्रेंथ to take this step in your career. Okay. And ऐसा भी होता है कि स्पेसिफिक कोई मतलब अगर आप हैं, जैसे आपने भी चूज करा होगा ये करियर, तो काफी सोच समझकर स्टेप लिया होगा, फिर लोगों से भी पूछा होगा, तो इस बारे में बताएं कि कैसे ये पता लगे कि ये ही करियर आपके लिए बेस्ट है। सो ये ऐसे होता है, फर्स्ट थिंग,
पहले आपको अपना शैडो वर्क करना है। जब आप अपना शैडो वर्क कर लेते हैं, मीन्स यू आर हील्ड। Second step, you have to upgrade your frequency. That is done with energy work. Second step, when you have upgraded your frequency, you are now very close to your higher self. जिसमें टैरो में 2 ऑफ कप्स कार्ड जो होता है उससे ये डिनोट किया जाता है। जब आप 2 ऑफ कप्स एनर्जी में होते हो, विच मीन्स व्हेन यू आर इन यूनियन विद योर हायर सेल्फ, you will अपने आप भी presented with an option of careers which you can choose। साथ के साथ टैरो से आपकी प्लेसमेंट देख के हम ये भी बता सकते हैं कि आपको वीनस रिलेटेड या मर्क्यूरी रूलिंग करियर चूज करना चाहिए, यानी दैट गोज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू देयर स्प्रेड्स। ओके, क्रिस्टल्स की अगर बात करें तो ये एक बिग रिवीलिंग सीक्रेट है। कौन से ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो हमें कैरी करने चाहिए एज अ वुमेन, जो हम प्रॉस्पेरिटी के लिए कैरी कर सकते हैं? सो एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है क्रिस्टल का, विच आई ऑलवेज कैरी। मेरे सारे क्लाइंट्स ये जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी नो दिस। आई कॉल दिस द 3 देवी ट्रायो, द 3 देवी ट्रायो। इसमें सनस्टोन है, मून स्टोन है एंड इसमें ब्लैक काइनाइट है। सनस्टोन है आपकी गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी इन्वोक करने के लिए, not only for money but also for self-worth। मूनस्टोन है टू कीप अ बैलेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको सक्सेस आ रहा है, मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए है, बिकॉज यू कैन नॉट लेट दैट ईगो और यू नो एनी सॉर्ट ऑफ बैड एनर्जी टेक ओवर योर माइंड। थर्ड है ब्लैक काइनाइट। ब्लैक काइनाइट इज डिनोटेड विद माँ कालीज एनर्जी। तो कोई भी ईवल आए हो या कोई आप पे डाउट्स थ्रो कर रहा हो, नेगेटिविटी थ्रो कर रहा हो, वो उसको कट करती है। सो दिस इज द 3 देवी ट्रायो दैट आई कैरी। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज लैपिस लजुली। लैपिस लजुली क्या करता है कि आपको बोल्डली ट्रूथ बोलने देता है, आपको हेजिटेंसी नहीं देता। अगर आपको कुछ बोलना है, यू विल से इट विद प्राइड। इट्स लाइक दैट। और कोई रिचुअल जो हमें फॉलो करना चाहिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या फिर कोई विमेन के लिए कोई अगर एम्पायर बिल्ड कर रही हैं, वो अपना फ्यूचर आगे देख रही हैं फार अवे, बट ऐसा कोई रिचुअल जो वो फॉलो करें तो वो जल्दी ग्रास्प करेंगी सब कुछ? When a woman wants to start her business, step 1 it is very important कि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए है। आप अपना शैडो वर्क या जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस या ट्रॉमाज है उसको आप रिलीज करिए। यस, ये एक दिन का काम नहीं है, इट इज़ अ प्रोसीजर। सेकेंड थिंग, हम एक कॉपर का बोल लेंगे, कॉपर का, उस कॉपर का वेसल, उसमें आप पानी डालिए। यू हैव टू स्पीक इन योर फियर्स, उसमें अपने फियर्स स्पीक करिए। फुल मून के दिन वो करके अपने फियर स्पीक करके यू ऑफर इट टू मदर अर्थ। दैट वे यू हैव रिलीज्ड एंड क्लियर्ड योर फियर्स एंड गिवन इट टू मदर अर्थ। मदर अर्थ विल डिसइंटीग्रेट द फियर्स इनटू a positive energy and give it back to you. So you have to start firstly without any fear. And second thing, जैसे मैंने आपको बताया, power poses to enhance confidence. Third thing, what you can do is you can always start your day and end your day with one ritual. Like when you get up, you start your day with affirmations that I am the source, I am not the seeker, जो मैंने आपको बोला। And रात को सोने से पहले हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करिए कि what is the most beautiful memory of my day today। आपका माइंड उस मेमोरी के साथ you will sleep with that memory। So उससे वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है पॉजिटिविटी की, वो बनी रहेगी। और फियर को दूर करने के लिए क्या करा जा सकता है? फियर को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स को इसलिए मान्यता दी जाती है बिकॉज दे आर कैरिंग अर्थ्स एनर्जी। सो फियर को दूर करने के लिए यू कैन वेयर ब्लैक काइनाइट। काला धागा की भी मान्यता होती है। देन यू कैन वेयर लैपिस लजुली एंड ऐसे करके बहुत तरीके हैं। देर आर प्रोग्राम्स वेयर you can actually train your subconscious mind to completely get rid of fear। क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, most of the fear जो humans को आता है, it is not based on reality।
थोड़ा स्ट्रेस भी आ जाता है, लड़कियों में Yes. खासकर स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, तो स्ट्रेस से कैसे डील करना चाहिए? स्ट्रेस से ऐसे डील करना चाहिए है, द फर्स्ट थिंग इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ब्रीदिंग टेक्निक. Okay. Breath is the flow of life. Okay, so very important. You can do 5 4 3 2 1 technique, which is known as when you're feeling stress, 5 things आप नेम करिए जो आप देख सकते हैं, 4 things आप नेम करिए जो आप स्मेल कर सकते हैं, 3 things आप नेम करिए जो आप सी कर सकते हैं, 2 things आप नेम करिए जो आप टच कर सकते हैं, एंड 1 thing आप नेम करिए जो आप फील कर सकते हैं. सो वॉट यू आर डूइंग इज यू आर यूजिंग ऑल योर सेंस ऑर्गन्स. Second technique, very good for stress, is EFT technique. Okay. Emotional freedom tapping. So emotional freedom tapping is based on the fact that we have points on our body on which you tap and you release the stress. So वो सारे techniques हम अपने clients को programs में सिखाते हैं. मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में. Yes, तो इसका कोई रूल होता है कि इसी तरह से करना चाहिए, कोई Manifest? पैटर्न? मैनिफेस्टेशन का एज सच बिल्कुल कोई रूल नहीं होता. आजकल द इंस्टाग्राम एंड द नेट इज फुल ऑफ things where people are being told that this is how you should manifest. Yes. This is how. It is not true. It is not true at all. Manifestation is given to us by our birthright. Like I told you, we are literally results of Lord Vishnu's dream. We are literally results of Lord Vishnu's manifestation. Right. So we carry that power within us. The only technique is you should do what you feel related to. काफ़ी लोग बोलते हैं किस लैंग्वेज में करना चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं किस टाइम पे करना चाहिए. देयर आर नो रूल्स. जब आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील हो. सेकेंड थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इमोशन. इमोशन इज द वन थिंग दैट ड्राइव्स मैनिफेस्टेशन. अगर आपका इमोशन नहीं है, इफ़ यू नॉट फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू अचीव दिस, इट विल नॉट वर्क. कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी में यू कैन राइट योर मैनिफेस्टेशन, ये कोई प्रोसेस होता है? यस. सो व्हेन यू राइट, ओके, राइटिंग का जो एक्शन है इन इटसेल्फ, इट इज रिलेटेड टू द ब्रेन. Okay. You are activating your sensory neuro organs and then it reaches the subconscious mind. बोलते हैं ना, जैसे स्कूल में बोलते थे कि रट्टा मारते तो लोग लिखते, एक Right. चीज़ बार बार लिखते. सो ब्रेन जो है इट थ्राइव्स ऑन रेपिटिशन. अगर आप एक चीज़ रिपीट करते रहेंगे, सो व्हेन यू आर राइटिंग द ब्रेन इज अब्जॉर्बिंग दोज एनर्जीज. सो येस, राइटिंग डेफिनेटली हेल्प्स. एंड 1111, इज इट ट्रू? 1111 इज़ एन एंजल नंबर, जिसकी हमने जो बात करी थी कि जब आपको ये एंजल नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स आर लाइक योर soul connection के GPS code. So whenever you see these angel numbers, आप इतना समझ जाइए कि वो टाइम आ गया है that you are going to enter the next stage of your life. कभी कभी हमारे साथ लाइफ में बुरी सिचुएशंस हो रही होती है और हमें एंजल नंबर्स दिखते, तो हम सोचते हैं कि बुरी सिचुएशन के बीच में एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं. टावर कार्ड, विच मीन्स टावर कार्ड तब आता है कि जब कुछ बुरा होना ज़रूरी है ताकि कुछ अच्छा बिल्ड हो. इसीलिए एंजल नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड थिंग इज, आप समझ जाइए जब आप एंजल नंबर्स देख रहे हैं, योर फ्रीक्वेंसी इज हाई, सो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम टू मैनिफेस्ट. तो 1111 अगर कोई देख रहा है तो यू आर हाई ऑन पावर. तो यू आर हाई ऑन पावर, यू आर हाई ऑन योर द मैजिशियन कार्ड टैरो के हिसाब से, विच मीन्स योर मैनिफेस्टिंग स्किल्स. ओके, अब फटाफट से एक वो कर लेते हैं, रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं. Yes. तो इसमें मैं फटाफट से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू विल हैव टू आंसर जल्दी जल्दी. Done. ओके, सन एनर्जी और मून एनर्जी मून फायर. एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? सो मून फायर इसलिए मैंने बोला बिकॉज जो मून की एनर्जी है, वो जो सन की एनर्जी है, वो दोनों में अलग अलग है. व्हेन यू कंबाइन द सन एंड मून्स एनर्जी, इट इज नोन एज मून फायर, वेयर वी आर प्लेइंग विद द फायर एलिमेंट. वन टैरोट कार्ड जो कि स्क्रीम करता है बॉस वुमन. द एम्प्रेस. ओके, एंड वन क्रिस्टल दैट यू कैरी इन योर बैग. त्रिदेवी ट्रायो. ओके,
एंड ये आप अपने बैग में भी कैरी करती हैं हाँ या जी। आप सजेस्ट कर रही हैं कि औरों मैं को भी? सजेस्ट करती हूँ, मैं कैरी करती हूँ, आई लिव बाय दिस, इट इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। एक ऐसा मंत्र जो हर लड़की को, हर विमेन को चैंट करना चाहिए। So the mantra in Sanskrit, it's called Aham Brahmasmi, means Okay. I am the creator, I am not the seeker, I am the source. अहम ब्रह्मास्मि। Yes. तो आप भी चैंट करती हैं ये? हाँ जी। ओके। एंड वन स्पिरिचुअल मिथ दैट यू वुड लाइक टू बस्ट? So there are many spiritual myths nowadays, which I would love to burst, but I would start with first thing where बोला जाता है that women when they are on their periods they are impure and Okay. उनको टेम्पल में एंड किचन में नहीं घुसना चाहिए. That is absolutely false. ये जो रूल बनाया गया था एंशियंट टाइम्स में, जब सैनिटरी प्रोविजंस नहीं थी सेफ्टी के लिए, विमेन की केयर के लिए, ये तब बनाए गए थे रूल्स, सो दैट दे आर सिटिंग इन अ रेस्ट पोजिशन फॉर देयर पर्सनल केयर एंड हाइजीन. बिकॉज पहले के टाइम में विमेन 2 जगहें मैक्सिमम जाती थी, एक टेम्पल्स एंड एक किचन में. सो उस टाइम पे सैनिटरी प्रोविजंस इनके पास नहीं थे. उस टाइम के लिए ये रूल बनाया गया था, जो आज की डेट में बाय ह्यूमन सोशल टैबूज एंड इम्प्योरिटी में एंड शेम में कन्वर्ट कर दिया गया है, विच इज़ वेरी सैड. अगर आप ये असम में कामाख्या टेम्पल है, उसकी मान्यता अगर आप जानते हैं, कामाख्या टेम्पल 3 दिन तक क्लोज रहता है व्हेन द गॉडेस इज मेंस्ट्रुएटिंग. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनका पीरियड्स जो 3 days के होते हैं वो सेलिब्रेट और ऑनर करे जाते हैं. सो इफ द देवी हरसेल्फ ब्लीड्स, हाउ कैन शी रिजेक्ट द डॉटर्स हु आर ब्लीडिंग? सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना चाहिए है दैट पीरियड ब्लड इज इम्प्योर. Women should stand tall, they should worship freely, they should cook with love and live without shame. बट जैसे बोलते हैं ना कि सनसेट के बाद घर में स्वीपिंग नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए. ये भी पुराने टाइम्स में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी उस टाइम के लिए बनाए गए थे, ताकि लोगों को लगे ना, चोट ना लगे, कोई फिसल ना जाए. आगे जाके होता क्या है कि हमें बहुत टाइम से बोले जाते, हम फॉलो करते रहते हैं, क्वेश्चन हमने कभी नहीं किया. आपने किया है कभी क्वेश्चन? सो हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों है. सो गॉडेस लक्ष्मी बोलते हैं ना, गॉडेस लक्ष्मी आपके घर नहीं आएगी अगर आप सनसेट के बाद स्वीप करे या नाखून काटे. ऐसा कुछ भी नहीं है. गॉडेस लक्ष्मी आपके घर इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने पोंचा लगाया घर में. सो दिस इज अनदर मिथ दैट आई वुड लाइक टू बस्ट. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस या एम्पायर कैसे लॉन्च करें जो आपके पर्पस के साथ अलाइंड हो, या फिर आप जानना चाहते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ माइंड ब्लॉक ऑफ फियर, you can definitely freely contact me. My Instagram handle is @Jasmine Primlani. You can contact me and I would love to help you, and I guarantee you miracles. For once you reach me, you will return only with growth. तो ये देखा आपने बताया, रैपिड फायर था ये, जिसमें जैस्मिन ने हमें कई सारी चीज़ें बताई. कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो कि हम बस सोचते आते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं करते, जो सारे सही नहीं भी होते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है. बिल्कुल. तो आज हमने अपने पॉडकास्ट में जाना किस तरह से नारी शक्ति, विमेन एम्पावरमेंट, हम कैसे विमेन को आगे बढ़ा सकते हैं. टैरो गाइडिंग की मदद से हम किस तरह से अपनी करियर चूज कर सकते हैं, किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कौन से करियर में कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हमें बेनिफिट करेंगे, हमें इविल आई से बचाएंगे, हमें शक्ति देंगे. ये सभी ऐसी बातें थी जो हमने अपने पॉडकास्ट में करी. किस तरह से आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, कौन से ऐसे मंत्रास हैं जो हमें बोलने चाहिए, कौन से ऐसे पोजीशंस होते हैं, पोज होते हैं जो हमें जैस्मिन ने बताए, हम फॉलो करेंगे तो हमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, हम काफ़ी आगे तक जाएंगे. कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो कि काफ़ी गलत होते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता कि हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ये मिथ्स ही होते हैं. तो ये थी हमारे साथ जैस्मिन प्रिमिलानी. तो इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से गाइड करा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद पंजाब केसरी. इसी तरह के और भी पॉडकास्ट के लिए और इसी तरह की बढ़िया न्यूज़, इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें punjabkesari.com. थैंक यू.